कमरे के दरवाजे हल्के खुले थे और अंदर से धीमी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। रीना आंटी खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की रोशनी में उनका भीगा हुआ बदन और खुली साड़ी का पल्लू उनकी कमर से सरक रहा था। तभी आदित्य धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उसकी धड़कनें तेज थीं और नजरें बार बार रीना आंटी के जिस्म पर टिक रही थीं। रीना आंटी ने मुड़कर देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांकने लगीं, जैसे कह रही हों कि आज रोकना मत, आज सब कुछ बह जाने दो। आदित्य पास आया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने रीना आंटी के गीले बालों को धीरे से उठाकर कंधे पर फैला दिया। पानी की बूंदें उनके गले से होकर नीचे गिर रही थीं। आदित्य ने हौले से अपने होंठ उन बूंदों पर रख दिए। रीना आंटी ने आंखें बंद कर लीं और बदन सिहर उठा। उन्होंने अपने हाथ आदित्य की गर्दन के चारों तरफ लपेट दिए, जैसे अब उसे कहीं जाने नहीं देना चाहती थीं। हवा में सिर्फ उनकी सांसों की गर्मी थी और कमरे की खामोशी में दिलों की धड़कन गूंज रही थी। रीना आंटी की साड़ी आधी खुल चुकी थी। आदित्य ने उसे और ढीला कर दिया। उसकी उंगलियां उनकी कमर पर घूमने लगीं। रीना आंटी ने हल्की सी आह भरी और उनकी छाती से खुद को और कसकर सटा लिया। अब दोनों के बीच कोई फासला नहीं बचा था। रीना आंटी के होंठ कांप रहे थे। आदित्य ने झुककर उन्हें अपने होंठों से थाम लिया। वो पल इतना गहरा था कि दोनों की सांसें एक हो गईं। दोनों खोते चले गए, मानो बाहर की दुनिया का कोई अस्तित्व ही न रहा हो। रीना आंटी की उंगलियां आदित्य की पीठ पर कसकर दब रही थीं। आदित्य उनके बदन की हर गर्माहट को महसूस कर रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे रीना आंटी के शरीर पर फिसल रही थीं। हर स्पर्श के साथ उनकी सांसें और तेज होती जा रही थीं। उनका चेहरा लाल था और आंखों में सिर्फ एक चाहत थी। चाहत। आदित्य की बाहों में बिखर जाने की बिस्तर के पास पहुंचते ही रीना आंटी खुद को रोक न सकीं। उन्होंने आदित्य को खींचकर अपने साथ गिरा लिया। दोनों के जिस्म एक दूसरे में लिपटे हुए थे। रीना आंटी ने अपने गले से आंचल उतार दिया और आदित्य की उंगलियां उस पर ठहर गईं। उनकी नजरों में एक आग थी, एक प्यास थी जो अब बुझनी थी। आदित्य ने रीना आंटी को ऐसे थामा जैसे वो उसकी सबसे कीमती चीज हो। रीना आंटी की सांसें आदित्य के कानों से टकरा रही थीं और उनकी हर धड़कन उसे और दीवाना बना रही थी। उस रात हर लम्हा एक नई गहराई में उतरता गया। हर स्पर्श, हर आहट, हर धड़कन उनके बीच एक नई आग जला रही थी। रीना आंटी बार बार आदित्य को कसकर पकड़ लेती और कहती कि उसे कहीं जाने मत देना। आदित्य उनके हर शब्द को अपनी बाहों में पिघलाता चला जाता। दोनों ने वक्त को वहीं रोक लिया था। उस कमरे में सिर्फ बदन की गर्माहट और चाहत की लहरें थीं। आखिरकार थककर दोनों एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। रीना आंटी ने आदित्य की छाती पर सिर रखकर आंखें बंद कर लीं और आदित्य ने उनके माथे को चूमते हुए कहा कि आज की रात हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ रात नहीं थी, ये उनकी चाहत का सबसे बोल्ड, सबसे गहरा और सबसे सच्चा इजहार था।